नमस्कार, मेरा नाम शुभम शर्मा है। मैं अपनी जर्नी इन्फो स्टडी के साथ कैसी रही उसके कुछ मोमेंट्स साझा करना चाहता हूँ और अपनी CSI नेट JRF क्वालिफाई करने के पीछे की स्टोरी भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इन्फो स्टडी जिया सराय हौज खास न्यू दिल्ली में इन्फो स्टडी की ब्रांच है, वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था। वहाँ ज्वाइन करने के बाद मेरा सबसे पहले गेट 2019 क्वालिफाई हुआ। उसके बाद CU सेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वो क्वालिफाई हुआ। उसके बाद हिमाचल प्रदेश सेट एग्ज़ाम वो क्वालिफाई हुआ। एंड फाइनली मेरा जून 2019 का CSIR JRF भी क्वालिफाई हो गया। और लकीली JRF से पहले मुझे गेट बेसिस पे ट्रिपल ITDM से जबलपुर में PhD में एडमिशन भी मिल गया। तो मैं अब अपनी जर्नी इन्फो स्टडी के साथ कैसे स्टार्ट, इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जैसे मैं MSc में काफ़ी CSIR नेट के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता रहता था, जैसे अपने सीनियर के माध्यम से। फेसबुक में कहीं पेजेस थे जो हायर एजुकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते थे, तो मैंने मतलब जितने भी पेजेस हैं सारे लाइक किए हुए थे। उसमें मुझे कहीं जैसे कि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कब निकलेगा, मैथ्स से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम है सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती थी। उसी में एक पेज था हायर एजुकेशन विद डॉक्टर AP सिंह, हाँ। तो उसमें एक नोटिफिकेशन आया था कि आप अपना रिज्यूमे वगैरह नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें दीजिए। हम एक फ्री बैच स्टार्ट करने वाले हैं जून 18 से लेके दिसंबर 18 तक का। तो मैंने भी उसमें गिवन नंबर पे व्हाट्सअप किया, अपने रिज्यूमे वगैरह एकेडमिक जो भी डिटेल थी उन्हें प्रोवाइड करा दी। वहाँ से उनका मैसेज आया कि आपकी डिटेल्स रिकॉर्ड कर ली गई हैं और आपको इसका रिज़ल्ट, जो भी फ्री बैच का रिज़ल्ट था वो जून में जैसे बैच स्टार्ट होना था तो आपको 1-2 हफ्ते पहले इसका रिज़ल्ट बता दिया जाएगा। तो जैसे मेरा MSc जून 18 में कंप्लीट हुआ तो मैं फ्यूचर के लिए सोच रहा था कि मतलब कोचिंग तो लेनी है दिल्ली में जाके, लेकिन कहाँ लिया जाए। इस तरीके से मैं काफ़ी अपने सीनियर से जो दिल्ली में थे उनसे डिस्कस कर रहा था। इसी बीच एक खुश खबरी आई कि मैंने फेसबुक में देखा हायर एजुकेशन विद डॉक्टर AP सिंह पेज पे उन्होंने उसका रिज़ल्ट निकाला था। फर्स्ट नेम मेरा ही था फ्री बैच में, तो काफ़ी अच्छा लगा, मतलब सॉरी, अपना नाम उसमें देख के। तो उनकी तरफ से कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है, तो आप इस डेट को यहाँ पे आ जाइए और अपनी सीट कंफर्म कर लीजिए। फ्री बैच है क्या, उसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल में बताना चाहूँगा। एक्चुअली में फ्री बैच क्या है कि उसमें आपको इन्फो स्टडी की जो टीम है उनके द्वारा आपको फ्री में मतलब कोचिंग दी जाएगी, ताकि आप अपने गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सके, नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते। उसमें सारा सिलेबस कवर होता है, मतलब टिफर NBHM गेट सारा सिलेबस कवर होता है। मैथ्स से रिलेटेड जो भी सिलेबस है वो कवर होता है उसमें। और उसमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि फ्री बैच में आपको रहने का पूरा प्रबंध इंस्टीट्यूट की तरफ से होगा, खाने का पूरी व्यवस्था इंस्टीट्यूट की तरफ से होगी। बाकी जब मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी इन्फो स्टडी द्वारा। और इस तरीके से मैं इन्फो स्टडी का मेंबर बना था मतलब। और अब जैसे वहाँ की मैं फैकल्टी की बात करना चाहता हूँ। फैकल्टी वहाँ की काफ़ी अच्छी है। सबसे पहले जैसे हमारा रियल स्टार्ट हुआ था तो उसमें
सभी को पता है कि CSIR की पॉइंट ऑफ व्यू से रियल एनालिसिस लीनियर अलजेब्रा का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। मतलब लगभग 110 से 120 नंबर का उन दोनों पोर्शन से आता है। अगर वो पोर्शन में आपने पकड़ अच्छी है तो आधी लड़ाई आपने वैसे जीत ली। तो हमें वहाँ पे रियल एनालिसिस पढ़ाया परवीन शिकारा सर ने। सर का मेथड काफ़ी अच्छा था, मतलब जैसे बेसिक से लेके चलना है और मतलब एडवांस लेवल तक। और ऊपर से सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको रियल एनालिसिस फील होगी, आप इमेजिन कर पाओगे कि कैसे इस क्वेश्चन को कैसे करना है, मतलब ग्राफिकली इमेजिनेशन कैसे करना है और कैसे टैकल करना है इस तरीके से। बाकी हमें लीनियर अलजेब्रा जॉन्टी सर ने पढ़ाया, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा पढ़ाया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए, उसमें आपको कैसे हैंडल करना है क्वेश्चन वो सारे सर ने बताया। कुछ क्वेश्चन आपको मेथड प्रॉपर मेथड से करने हैं, कुछ बाय ट्रिक करना है, कुछ आपको ऑप्शन से क्वेश्चन करने हैं। ये थोड़ा आपको विचित्र लगेगी बात, लेकिन ऑप्शन से भी आप क्वेश्चन करोगे। आपको क्वेश्चन नहीं आता लेकिन ऑप्शन से आप आइडिया लगा पाओगे। एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता कि एग्जैक्ट आपको आंसर पता चले, लेकिन आप आइडिया लगाओ। कुछ ऑप्शन आप डिस्कार्ड कर सकते हो ऑप्शन देख के, और क्वेश्चन पढ़ोगे तो उससे काफ़ी हेल्प होगी। इसी तरीके से इसी सर ने अलजेब्रा पढ़ाया हमें। और डॉक्टर AP सिंह सर ने हमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाया। सर का मेथड तो वाकई में बेहतरीन था। मतलब सर के साथ टाइम का पता ही नहीं चलता था कि टाइम कब ख़त्म हो गया। हम वेट करते थे कि नेक्स्ट क्लास दोबारा आए सर की। सर पढ़ाते थे साथ में, मतलब आपको प्रेशर कैसे हैंडल करना है ये इम्पोर्टेंट है। मतलब नेट एग्ज़ाम में आपका नॉलेज मैटर करता है, लेकिन आपको नॉलेज है लेकिन आपको प्रेशर हैंडल करना नहीं आता, तो आप उस 3 घंटे को सही से मैनेज नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रेशर हैंडल करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये डॉक्टर AP सिंह सर ने हमें काफ़ी अच्छी तरीके से बताया। और इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे मतलब कि आपको क्वेश्चन कैसे सिलेक्ट करने हैं, कि जैसे आपको पैटर्न पता है 120 क्वेश्चन उसमें 60 करने हैं, 60 क्वेश्चन छोड़ने हैं। अब वो कैसे, कौन से 60 क्वेश्चन छोड़ने हैं या कौन से क्वेश्चन करने, ये आपको आना चाहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है उसमें 10 मिनट लग रहे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं उस क्वेश्चन को करने का। उसमें आपका भले आपको 4.75 नंबर का क्वेश्चन है या 3 नंबर का क्वेश्चन है या 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप उसे कर पाओगे, लेकिन जो आपने कीमती टाइम दिया है वो वापस नहीं आएगा आपके पास। इसलिए कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा अटैम्प्ट करना है, किस पोर्शन को कितना टाइम देना है, ये सर से मतलब डेली डिस्कस करते थे सर कि इस पोर्शन पे इतना टाइम देना है इस तरीके से। सॉरी। बाकी अप्लाइड पोर्शन के बारे में ऐसा कहा जाता था कि अगर इजी आए तो कर लेना, अगर हार्ड आए तो छोड़ देना। लेकिन अंकुर सर से जब हमने अप्लाइड पढ़ा तो हमें वाकई में लगा कि अप्लाइड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब वैसे अगर आप MSc में सॉल्व करते होंगे तो काफ़ी लेंथी 2-3 पेज के आंसर आते हैं उसके, जो आप नेट में करोगे तो ज़्यादा टाइम लेगा वो। इसलिए अंकुर सर ने काफ़ी मतलब मज़ेदार अप्लाइड पढ़ाया हमें। काफ़ी अच्छा लगा उनसे सीख के। मतलब काफ़ी शॉर्ट ट्रिक सिखाए। वही वाली बात, ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन करते हैं वो एक ट्रिक है, एक कला है, वो भी आपको आनी चाहिए। और जैसे पार्टी का भी इम्पोर्टेंट रोल है। मतलब पार्टी को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। पार्ट ए कई बार आपका पार्ट BSc में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो पार्ट ए उसमें कवर कर देता है। तो पार्ट ए के लिए हमें सुमेश सर ने काफ़ी अच्छा पढ़ाया। मतलब मेरा पार्ट ए ठीक था लेकिन सर से पढ़ा तो और अच्छा हो गया, मतलब तगड़ा हो गया। थोड़ा नोट्स बनाए तो मतलब लाइफ टाइम के लिए ऐसा है कि अदर एग्ज़ाम में भी हेल्प करेंगे, लाइक किसी स्टेट PCS वगैरह का, तो उसमें भी काफ़ी हेल्प करेगा पार्ट ए एग्ज़ाम। बाकी इन्फो स्टडी की एक अच्छी बात मुझे ये लगती है कि वहाँ पे सबसे, जैसे अदर कोचिंग में अगर देखेंगे तो वहाँ पे भीड़ थोड़ा ज़्यादा है। इन्फो स्टडी में इतनी भीड़ नहीं मिलेगी, क्योंकि वो पहले से क्या करते हैं कि लिमिटेड सीट है, कि इतनी सीट भर जाएंगी उसके बाद और स्टूडेंट नहीं लेंगे। और इसका फ़ायदा ये होता है कि जो स्टूडेंट को, जैसे कई बार सर लेक्चर पढ़ा रहे तो डाउट आते हैं, तो आप फेस कह सकते हैं सर इसलिए कैसे हो, इस तरीके से। और मतलब जो भी डाउट है आप क्लास में पूछ सकते हैं और क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं।
क्लास के बाद तो पूछ ही सकते, लेकिन क्लास में भी कई बार डाउट आ जाते हैं, नहीं आता कोई टॉपिक समझ में, थ्योरी नहीं आती समझ में, तो आप पूछ सकते हैं, या किसी सर से सर ये थोड़ा दूसरे तरीके से समझा दीजिए, तो आपको समझा देंगे। ये सबसे अच्छी बात है इन्फो स्टडी की, कि आपको टाइम देते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो इन्फो स्टडी ने अभी ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है, तो अगर आपको लगता है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। वो आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में। थैंक यू।